इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम स्लाइड बैकग्राउंड को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जब भी हम कोई स्लाइड बनाते हैं तो उस स्लाइड पे हमारी इतनी भी इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है, उस इंफॉर्मेशन के पीछे एक बैकग्राउंड ज़रूर होता है। वो बैकग्राउंड जितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव होगा उतनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी लगेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल स्लाइड का जो बैकग्राउंड है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? एक सॉलिड कलर ऐड करके या एक कलर ग्रेडियंट ऐड करके, टेक्सचर ऐड करके या फिर कोई पिक्चर ऐड करके। ये किस तरह से किया जाता है इसको अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई स्लाइड या प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो बैकग्राउंड सेटिंग के लिए आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड तक पहुंचना है। और फॉर्मेट बैकग्राउंड तक पहुंचने के लिए आपने पावर पॉइंट में डिजाइन टैब पे क्लिक करना है और वहां पे कस्टमाइज ग्रुप में आपने क्लिक करना है फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन पे। और फिर आप या तो ये काम भी कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड पे राइट क्लिक करें और फिर क्लिक कर दें फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पावर पॉइंट में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसमें यहाँ पे मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर देता हूं और इसको हम एक खास थीम भी दे देते हैं। एक खास थीम पे हम अपनी प्रेजेंटेशन सेट करते हैं। अब आप देखें कि ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसमें हमने अब इसका बैकग्राउंड सेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा डिज़ाइन टैब पे आपने क्लिक किया, कस्टमाइज के ग्रुप में आए और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। जैसे ही मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आता हूं तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्या बैकग्राउंड में क्या फिल करना चाहते हैं। तो सबसे जो पहला ऑप्शन हमारे पास होता है वो होता है सॉलिड फिल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपका बैकग्राउंड किसी भी एक खास सॉलिड कलर से फिलअप हो जाएगा। तो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्टार्ट में थीम थी अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूं तो ये हमारी ओरिजिनल स्लाइड थी और यहाँ पे कलर हम इसका फिलहाल अगर वाइट रखते हैं तो देखें वाइट बैकग्राउंड आपको मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब ये हमारी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर हो चुका है, लेकिन बाकी स्लाइड्स पे ये अप्लाई नहीं हुआ। बाकी स्लाइड्स पे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल, तो ये बाकी स्लाइड्स में भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये कहलाता है सॉलिड फिल, जिसके अंदर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है मोर कलर्स का, जहाँ पे आप मज़ीद डिफरेंट किस्म के कलर जो हैं वो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप यहाँ कस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं और डिफरेंट रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज़ देकर या कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू देकर आप एक ख़ास कलर हासिल कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये कहा जा सकता है कि पावर पॉइंट स्लाइड में आपको एक ख़ास कलर की वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी होगी, उससे जो भी कलर फॉर्म होगा वो आपने स्लाइड बैकग्राउंड के तौर पे रखना है। तो यहाँ से आप RGB वैल्यूज़ को हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपके पास एक कलर मॉडल दो किस्म के होते हैं, एक RGB मॉडल होता है और एक HSSL मॉडल होता है, जिसकी भी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं जिसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। या आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दी जा सकती है एग्जाम में कि इस खास हेक्साडेसिमल वैल्यू पे आपने कलर सेट करना है। तो इसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी कलर की ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर आप कलर की ट्रांसपेरेंसी यहाँ से बढ़ाएंगे तो फिर आपका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमने 100% कर दी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ और ट्रांसपेरेंसी को जैसे ही मैं यहाँ से कम करूँगा तो ग्रीन कलर अपनी पूरे ब्राइटनेस के साथ शो होगा। लेकिन ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा तो उसकी ब्राइटनेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी और ये वाइट की तरफ मूव करता चला जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा सॉलिड फिल। यहाँ पे मैं रीसेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वापस अपनी उसी शेप में आ जाएगा जिस पे हमने इसको सेट किया था। या वापस अगर मैं इसको ओरिजिनल थीम के ऊपर लेके आऊँ तो ये हमारी ओरिजिनल थीम थी जो कि बिल्कुल वाइट थीम थी। सॉलिड फिल को समझने के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन होता है ग्रेडियंट फिल का।
ग्रेडियंट फिल में और सॉलिड फिल में ये फ़र्क है कि सॉलिड फिल में हमारे पास एक ही कलर होता है बैकग्राउंड में। ग्रेडियंट फिल में हमारे पास 3 से 4 कलर्स होते हैं जो कि आपको उस कलर के मुख्तलिफ शेड्स नज़र आते हैं। ऐसे फिलहाल हमने कलर तो यहाँ पे वाइट सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसके डिफरेंट शेड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कहीं पे ब्लू कलर लाइट है और कहीं पे ब्लू कलर ब्राइट है। तो उसकी वजह क्या है कि ये आपको डिफरेंट शेड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप ग्रेडियंट फिल करते वक्त इसकी टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट फिल होते हैं, जैसे कि रेडियल जिसमें शेड्स की खास तरतीब होती है, रेक्टेंगुलर, पाथ या फिर शेड फ्रॉम टाइटल। तो आप देख रहे हैं कि शेड्स को मुख्तलिफ अंदाज से यहाँ पे दिखाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है ग्रेडियंट स्टॉप। अब आप देख रहे हैं कि हम आपके पास 3 से 4 कलर हैं। जिस कलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आपके पास कलर सिलेक्शन आ जाएगी। इसकी पोजीशन को सेट किया जा सकता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखें वो हिस्सा वाइट होता चला जा रहा है, और वापस को कम कर देता हूँ। और यहाँ से आप अगर इस खास हिस्से का कलर मैं यहाँ पे येलो रखना चाहता हूँ तो देखें ये आपके इस खास हिस्से का कलर येलो हो चुका है। इसी तरह आपके पास जो दूसरा शेड है इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ये जो तीसरा शेड है इसका कलर भी आप यहाँ से इसकी शेडनेस आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और साथ साथ आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास ये जो फाइनल शेड है ये वाला, इसको भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसका भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी और ब्राइटनेस के डिफरेंट कलर्स को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट फिल कहलाता है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये तमाम स्लाइड्स पे क्लिक हो जाएगा। रीसेट बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो जितना भी ग्रेडियंट फिल हमने किया था वो सारा का सारा खत्म होके वापस वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने सीखना है वो है पिक्चर और टेक्सचर फिल। जब भी हम टेक्सचर की बात करते हैं इससे मुराद ये है कि हमारे बैकग्राउंड में एक ख़ास किस्म का डिज़ाइन सेट कर दिया जाता है, और वो टेक्सचर हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्सचर सेट कर सकते हैं। और इस टेक्सचर की ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये वाइट होता चला जाएगा, और कम करूँगा तो वापस इसकी जो ओरिजिनल टेक्सचर का कलर है वो आपको ओरिजिनल शेप में नज़र आएगा। और यहाँ पे कुछ टेक्सचर की पोजीशन है कि अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू 50 कर देता हूँ तो इसकी जो मूवमेंट है हॉरिजेंटली वो 50 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं वर्टिकली 100 पॉइंट्स कर देता हूँ तो देखें इसकी जो मूवमेंट है वो 100% इंक्रीज कर गई है। तो इसी तरह आप जो ये अभी हमने बैकग्राउंड सेट किया है, इसके अलावा आपका जो टाइटल होता है उसका भी बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टाइटल का जो टेक्स्ट बार है इसका आप सेपरेट बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टाइटल का पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं इसका टेक्सचर चेंज कर सकता हूँ। तो वापस हम अपनी ओरिजिनल स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट आप इसकी चेंज कर सकते हैं और मिरर टाइप भी आप यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस होते हैं टेक्सचर के हवाले से। और टेक्सचर के साथ साथ आपके पास पिक्चर का भी ऑप्शन होता है। आप अपने बैकग्राउंड में कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे पिक्चर सोर्स पे आना है और क्लिक करना है इंसर्ट के ऊपर। जैसे ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब आप अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई भी सेव्ड पिक्चर को अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो पिक्चर बैकग्राउंड में लाने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्लाइड है और उसके बैकग्राउंड में मैं एक पिक्चर लाना चाहता हूँ, तो मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपनी फाइल से। तो रिसेंटली अभी हमारे पास ये एक पिक्चर थी, इसको मैंने इंसर्ट किया। तो अब आप देखें कि ये पिक्चर अब हमारे बैकग्राउंड में आपको शो हो रही है। और इस पिक्चर की सेटिंग्स को हम इसी तरह से पोजीशन को लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से सेट कर सकते हैं। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो पिक्चर जो है वो आपको बहुत ही कम दिखाई देगी।
और ट्रांसपेरेंसी अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ तो पिक्चर आपको बिल्कुल 100% यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है टाइल पिक्चर एज टेक्सचर, तो ये पिक्चर को एक टेक्सचर के तौर पे लेगा। और अगर आप इसको अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारे पिक्चर जो है आपकी तमाम स्लाइड्स में आपको रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे पैटर्न फिल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ और न्यू स्लाइड में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पैटर्न फिल के ऊपर। पैटर्न की जब बारी आती है तो आप एक ख़ास किस्म का पैटर्न सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पे, और उस पैटर्न का फोरग्राउंड कलर जो है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह पैटर्न के अंदर एक फोरग्राउंड होता है और एक बैकग्राउंड होता है। जैसे कि आप देखें ये एक पैटर्न है, इसका फोरग्राउंड कलर यहाँ पे येलो है और बैकग्राउंड कलर वाइट है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो कर देता हूँ और फोरग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पे इसकी ये शक्ल आपके सामने आएगी। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें तो सारी स्लाइड्स इसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कहलाता है पैटर्न फिल। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स की। जब कभी भी आप कोई स्लाइड या किसी थीम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस थीम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, तो बैकग्राउंड पे जो भी ग्राफिक्स होंगे वो हाइड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक और थीम है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और तो इसको अगर मैं हाइड को डीसेलेक्ट करता हूँ तो ग्राफिक्स जो हैं वो आपको शो होंगे, हाइड कर देता हूँ तो ग्राफिक्स आपके हाइड हो जाएंगे। तो ये तब इस्तेमाल होता है जब आप कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं और उसके ग्राफिक्स आप हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पिक्चर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट की, इस पिक्चर में आप को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, वो मैं इंसर्ट करूँगा तो पिक्चर आपको एक ख़ास इफ़ेक्ट में नज़र आएगी। और उस इफ़ेक्ट की ट्रांसपेरेंसी को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो पिक्चर अपनी सही शेप में आएगी, ट्रांसपेरेंसी 0 रखेंगे तो इफ़ेक्ट अपनी फुल शेप में आपको नज़र आएगा। अब देखिए ये मैंने बैकग्राउंड इफ़ेक्ट डाला है इस पिक्चर में। और इसी तरह से आप पेंसिल साइज, हर आर्टिस्टिक इफेक्ट का एक ख़ास सेटिंग है जो कि यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। पेंसिल साइज इंक्रीज किया तो ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक इफेक्ट इसमें इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन होते हैं पिक्चर की मज़ीद सेटिंग्स के हवाले से, इसकी शार्पनेस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट के हवाले से वो भी आप सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा पिक्चर का कलर जो है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो पिक्चर की जो सेटिंग्स हैं बहुत ही डिटेल में है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है कस्टमाइज में जाके आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में अपनी स्लाइड्स का जो बैकग्राउंड है उसको आप किस तरह से सेट करके खूबसूरत बना सकते हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है।